हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो 95% जो एग्ज़ाम है वो आपका हो चुका है। ओके, तो जब से एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है तो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं कि क्या जाएगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे वैसा तो एग्ज़ाम गया नहीं है आप लोगों का। ठीक है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बताना कि क्या सेफ स्कोर रहेगा और कितना जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो एमटीएस का पेपर देने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है सभी स्टूडेंट्स के बीच में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपका दिल रखने के लिए यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। जो भी है, जो मुझे लग रहा है एनालिसिस के बाद कि कितना जा सकता है, वो हम आपको पूरा डाटा बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। और ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से ही सब कुछ हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, क्योंकि स्टूडेंट तो आप हैं, आपने तैयारी कर रखी है, आपको ज़्यादा बेटर मालूम होगा कि कट ऑफ जो है आपके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो मेरा काम है टीचर के हैसियत से कट ऑफ बताना, और आप अपने स्टूडेंट्स के हैसियत से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या जा सकता है कट ऑफ। तो देखिए, आपको मालूम है कि एक तो सेशन 1 है और सेशन 2 है। सेशन 1 ये आपका एक तरह से पासिंग ही समझिए, लेकिन जो मेन मेरिट है वो आपका सेशन 2 से तैयार होने वाला है। ओके, टोटल 25 क्वेश्चन है जीके में और 25 क्वेश्चन है इंग्लिश में। सेशन 1 के लिए जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात की तो खुशी होगी आपको कि इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दुख आप इस बात के लिए होंगे कि सेशन 2 में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका निगेटिव हो जाएगा 1 नंबर। तो ये ध्यान रखेंगे। इसलिए एग्जामिनर ने भी जो है आपको जब नोटिफिकेशन डाला था तो उसने साफ साफ आपको कहा था कि कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, कि जब आप आंसर दे तो इस चीज को ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए, अब क्योंकि सेशन 2 यही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन के लिए। 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके में है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि टोटल 75 मार्क्स का आपका हो गया जीके और 75 मार्क्स के हो गए आपके इंग्लिश, है ना। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट पॉइंट की बात करें, मॉडरेट शिफ्ट की बात करें, क्योंकि एमटीएस का जो एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका जीके बहुत इजी था और इंग्लिश हार्ड था, या इंग्लिश इजी था जीके हार्ड था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों सेक्शन जो है ये आपका मॉडरेट ही था। ठीक है, मॉडरेट था, क्योंकि अगर एमटीएस के एग्जाम के लेवल की बात करें, क्योंकि ये कोई सीजीएल का एग्जाम तो था नहीं कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए। ये एमटीएस का एग्जाम था। तो एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जीके आपका मॉडरेट टू एडवांस था, इंग्लिश आपका मॉडरेट टू एडवांस था। अब क्योंकि आप भी जानते हैं कि 100% में से 50% तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी आपके सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ इन सब का जो है फॉर्म डालते हैं, वो 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फ्रेशर होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेशर है उनके लिए तो बिल्कुल ये मॉडरेट टू एडवांस लेवल का ही पेपर था, और जो पहले से तैयारी कर रखे हैं या वो सीनियर हैं तो उनके लिए एक तरह से मॉडरेट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है, अगर हम जीके सेक्शन की बात करें तो 12 से लेकर 16 क्वेश्चन जो है ये हुआ है अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि 12 से 16 के बीच जो है स्टूडेंट का अटेम्प्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का। और इंग्लिश की बात करें तो 16 से लेकर 19 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ये बात हो रही है अटेम्प्ट की। ठीक है, तो ये तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना रहा है अटेम्प्ट। लेकिन जहां तक मुझे मालूम चला है कि 12 से 16 एवरेज स्टूडेंट का अटेम्प्ट है, और इंग्लिश में जो है 16 से 19 अटेम्प्ट हुआ है उनका।
अब स्टूडेंट परेशान है कि क्या इतने अटेम्प्ट पे कट ऑफ निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्योंकि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है 12 से 16 क्वेश्चन और जीके में और इंग्लिश में 16 से 19 क्वेश्चन, तो आपको क्या लगता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि वो जब घर पे आए होंगे और रिव्यू देखे होंगे या मिलाए होंगे क्वेश्चन को घर पे आके, तो उनको ये भी पता चला होगा कि भाई जीके में तो उन्होंने अटेम्प्ट तो कर लिया, लेकिन 3-4 क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ ही होगा उनका। क्या इस बात से आप सहमत होंगे? क्योंकि 100% तो भाई कोई वहां पर सॉल्व करके नहीं आया होगा 100% एक्यूरेसी के साथ, न जीके में और न ही इंग्लिश में। और ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं कि जहां पर रॉन्ग होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए एग्जामिनर को भी मालूम है कि भाई अपने को मैथ्स और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर ही नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम 20 क्वेश्चंस मैथ्स में और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बात करें, टोटल 40 क्वेश्चन होता है, तो इसमें मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन कोई बच्चा रॉन्ग कर दे तो कर दे। लेकिन अगर जीके में अगर टोटल 50 क्वेश्चन है, मतलब जीके और इंग्लिश मिलाकर 50 क्वेश्चन है, तो इसमें इजीली जो है 6-7 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा कि ज्यादातर रॉन्ग तो जीके और इंग्लिश में ही होता है। इसीलिए सेक्शन 2 वाले का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है तुक्का भी इसी दोनों सेक्शन में लगता है, जीके और इंग्लिश में ही। तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि 12 और 16 तो ये आपका एवरेज अटेम्प्ट है जीके में, और 16 से 19 से इंग्लिश में। और निगेटिव भी जो है यानी रॉन्ग क्वेश्चन भी इजिली 3 से 4 क्वेश्चन होगा ही होगा। जिस हिसाब का क्वेश्चन था उसको देखते हुए 3-4 क्वेश्चन, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन जीके में और 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश में निगेटिव उनका होगा ही होगा। और सब यही परेशानी की बात है और आप लोग परेशान भी है कि नहीं? दूसरा फैक्टर ये भी होगा, देखिए कट ऑफ डिसाइड तो आपके एक्यूरेसी से भी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। और आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि जब क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो तो अपने को एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है, और जब क्वेश्चन का लेवल इजी हो तो फिर आपके अटेम्प्ट बहुत मैटर करते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, इजी वाले शिफ्ट में तो अटेम्प्ट हो ही जाता है इन लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हार्ड में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी, तो आपके कट ऑफ पे जो है ये चीज बहुत मैटर करेगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम है और धांधली ना हो, स्कैम ना हो, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, कितना भी कोई बोल दे, लेकिन ये तो हम मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके का स्कैम हुआ होगा और ये भी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। क्योंकि जो जेन्यून स्टूडेंट है वो इस तरीके से रो रहे होंगे, साइड में बैठकर देख रहे होंगे सारे तमाशा, और कुछ कर तो सकते हैं नहीं, ना आप कर सकते हैं ना टीचर कर सकता है। और कहीं ना कहीं धांधली जो है हुआ होगा, और ये भी आपके कट ऑफ को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कट ऑफ दो चीजों से डिसाइड होने वाला है, एक तो आपके रॉन्ग चीजों पे, और दूसरा जो है ये जो स्कैम है ये आपके कट ऑफ को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर को अगर हम देखें तो ये मालूम चलता है, अगर कोई स्कैम ना हो, अगर ये वाली चीजें ना हो, स्कैम धांधली ये सब ना हो, जेन्यून फेयर तरीके से अगर सब कुछ चले, फेयर तरीके से, ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर फेयर तरीके से सब कुछ हुआ, ठीक है, नो स्कैम, देन तो ये आपका रहने वाला है सिनेरियो कट ऑफ का। ठीक है, जहां पर देखिए जनरल जो है, अगर हम यहाँ अटेम्प्ट, सब कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने के लिए दिया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल है, अटेम्प्ट जो है 17 से 20, क्योंकि अब हम लोग फाइनल सेक्शन पे आ चुके हैं कट ऑफ वाले सेक्शन में, तो अब आपको हम बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ऑन एन एवरेज इतना अटेम्प्ट हुआ है, तो ये तो हो गए 80% स्टूडेंट्स वाले। ठीक है, और ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि 36-37 लाख फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, तो 80%, और वैकेंसीज आपको मालूम ही है कि कितना कम है, तो ये 80% वाले का अटेम्प्ट तो कोई मैटर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि जनरल है, 17 से 20 क्वेश्चन उन्होंने बनाया होगा ये। ठीक है, ये कट ऑफ का सेक्शन है, तो आप समझिएगा बात को कि जनरल 17 से 20 क्वेश्चन जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इतना अटेम्प्ट आप करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं? तो जनरल 17 से 20, 17 और 20, यानी जीके में 17, यहाँ पे आप ध्यान करेंगे जीके में 17 और इंग्लिश में 20।
टोटल हो गए कितने? 37 क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप 37 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो क्या 100% एक्यूरेसी से आप बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। 3-4 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि आपका रॉन्ग होगा, होगा ही होगा। यानी कि टोटल आपका 37 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन को मैंने लिया है कि आपका रॉन्ग जा सकता है, तो 33 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है, यानी 99 नंबर जो है ये आपका जाएगा जनरल का कट ऑफ। इसमें आप +5 या -5 कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड चीज आपको बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हर चीज अप्रोक्स लेवल पे लेकर चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर 36 लाख बच्चे ने फॉर्म डाला है, 20 लाख बच्चे भी अगर फॉर्म एग्जाम अगर दिए होंगे, और इसका अगर 10% में निकालेंगे 20 लाख का, तो 2 लाख होता है। इतना तो वैकेंसी भी नहीं है। तो कम से कम जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है उनके अटेम्प्ट को लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, कि कम से कम 17 जीके में और 20 जो है क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट किए होंगे, 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा, यानी टोटल जो है 33 क्वेश्चंस होता है। 99 नंबर जो है ये आपका जनरल का कट ऑफ रह सकता है, तब जब कोई स्कैम नहीं है, तब की बात हम आपको बता रहे हैं। कोई तरह का स्कैम नहीं है। इसमें आप +-5 कर सकते हैं। प्लस कर सकते हैं कि 99 +5 होता है 104, और माइनस तो बहुत कम ही चांस है, लेकिन 99 से लेकर 104 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी 16 जीके में, 19 इंग्लिश में, 3-4 तो निगेटिव होगा ही, यानी टोटल हो गए 35 क्वेश्चन। 4 हम रॉन्ग क्वेश्चन को हटा दिए हैं, यानी 31 क्वेश्चन, यानी कि 93 से लेकर 98 के बीच में कट ऑफ रह सकता है ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका 33 हो गया अटेम्प्ट, -4 किए यानी 29, यानी आपका 87 से लेकर और 5 आप ऐड कर दीजिए यानी 94। यानी हम इसको क्लियर करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर 99 से लेकर +5 करते हैं यानी 104, यानी 99 से लेकर 104 आपका जनरल का गया। 93 से लेकर 5 यानी 98 होता है, यानी 93 से लेकर 98 ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। 87 आपका ईडब्ल्यूएस का है, +5 के यानी 92, 87 से 92 ईडब्ल्यूएस। 75 +5 यानी 80 होता है, ये 75 से लेकर 80 जो है ये आपका एससी का, और 69 +5 होता है 74, ये हो गया आपका एसटी का। ठीक है, ये तब की बात बता रहे हैं जब स्कैम किसी तरीके का ना हो, फेयर तरीके से सब कुछ हो। जिस लेवल का पेपर था जीके का, है ना, या इंग्लिश का आप कह सकते हैं, उसको देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका कम से कम इतना कट ऑफ तो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में स्कैम हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे स्कैम हुआ है, तो आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ 115 से ऊपर, यानी 115 से लेकर 120। ठीक है, ओबीसी का 110 से लेकर 115 आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 15 से लेकर 110, एससी का 95 से लेकर 100, और एसटी का 90 से लेकर 95। ये हम आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं कि जिस लेवल का पेपर था, जिस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर सब कुछ फेयर तरीके से अगर एग्जाम हुआ है आपका, तो निश्चित है जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया है ये जाएगा आपका, है ना। और इस चीज को लेकर आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं सर ने सही बताया है, लेकिन जिस हिसाब से एसएससी का जब रिजल्ट आता है उसके हिसाब से जो कट ऑफ देखने को मिलता है हम लोगों को, क्योंकि जब कट ऑफ आता है तो हम सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। हाँ, जब एग्जाम चलता रहता है तो उस वक्त लगता है कि इतना कम जाएगा कट ऑफ, और जैसे ही रिजल्ट आता है तो लगता है कि इतना कट ऑफ कैसे चला गया। तो हम वो भी आपको बता दे रहे हैं कि जब कोई स्कैम नहीं होगा तो भाई ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है इस इतना ही आपका जाएगा। लेकिन तैयार आपको रहना है कि अगर स्कैम हुआ है, कुछ भी अगर 19-20 अगर देखा गया है, तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना कि ओबीसी का जनरल का जो कट ऑफ है वो 115 से लेकर 120 के बीच में रहेगा, या इसके ऊपर इसके ऊपर भी जा सकता है, क्या कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोग कट ऑफ के लिए बोल रहे थे,
तो हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि हम जो चीज़ होगा, जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी, वो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको हम सब कुछ समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन मेरी बातों से सहमत हैं? आपको लगता है कि नो स्कैम देन वाला कट ऑफ या इफ स्कैम देन वाला कट ऑफ? ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आपकी राय है, क्या विचार है। हम आपको बहुत डिटेल वे में सब कुछ समझा दिए हैं। अब आपका कमेंट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। बट जो भी हो, परेशान नहीं होना है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, फिर भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, लास्ट आपको हम समझा रहे हैं कि अगर कट ऑफ आ रहा है, जैसे किसी स्टूडेंट का स्कोर अगर 100 है लेकिन कट ऑफ गया है 115, जनरल की बात कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको लगना है कि देखो भाई, मेरा तो पास हम हो ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया। ये मोटिवेशन के साथ एसएससी एमटीएस 2026 के तैयारी में फिर आप लग जाना और कोशिश करना कि इस पर हम और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, बट कोई ये फाइनल तो है नहीं, जब रिजल्ट आएगा मालूम चल ही जाएगा। चलिए, तो कमेंट आपका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।